अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बोल न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन सदीक जान ने बहुत बड़े इंकशाफात से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि दो अहम ऐसी शख्सियात जिनको बहुत अहम ओहदे पे तैनात हैं वो अपना सामान और बोरिया बिस्तर बांध लें। सदीक जान ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं, फिर बात करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है तो मान ले, गलत है तो ना माने, तो ये तो फिर एक क्योस है। लेकिन हुकूमत कहती है कि जी पार्लियामेंट फैसला करेगी, हुकूमत फैसला करेगी। अक्टूबर में, नवंबर में इलेक्शन होने हैं या आगे जाने, कुछ भी है, सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो बीच में ना आए, कोई पंचायत ना बने। इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। अगर ये 4-3 का फैसला है और 4 के मुताबिक तो दरखास्तें मुस्तरद हो गई थी, फिर तो ये फैसला ही नहीं है। फिर ये काबीना में क्यों लेके गए, फिर ये कौमी असम्बली में क्यों लेके गए, फिर ये पार्लियामेंट में क्यों लेके गए। और एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट का कहते हैं कि हम इन 3 जजेस को मानते नहीं हैं, दूसरी तरफ उनके हुक्म पे ये मुज़ाकरात की बात भी शुरू करते हैं, उनसे टाइम भी मांगते हैं। और उसामा भाई, जब लास्ट हेयरिंग हुई थर्सडे को, जुमेरात को, उस दिन जो ख्वाजा साद रफीक साहब हों या सादिक साहब, सॉरी मुझे मेरी आवाज़ वापस आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, तो ये जो शख्सियात हैं, इनमें से जितनी भी हुकूमती शख्सियात हैं, पीडीएम में शामिल जमातें हैं, इन तमाम जमातों ने, इनके नुमाइंदों ने रोस्टम पर आकर जब बात की, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपके फैसले को नहीं मानते, या हमें आप पे एतमाद नहीं है, या हम आपका बाइकआउट कर रहे हैं। बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब ने कहा कि मुझे खुशी है कि आप में से किसी ने नहीं कहा कि हमारा ऑर्डर गलत है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं और मान के काबीना में मामला ले जाते हैं, पहले कायमा कमेटी में लेके जाते हैं, फिर काबीना में लेके जाते हैं, फिर पार्लियामेंट में ले आते हैं। आज भी पार्लियामेंट में ले गए। दूसरी तरफ कहते हैं वो फैसला मौजूद ही नहीं है। तो एक फैसला करो भाई, या फैसला है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर पार्लियामेंट में आप क्यों लेके गए हैं? नजर इनको भी आ रहा है जो ये काम कर रहे हैं। उसामा गाजी साहब, आज से शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब अपना सामान पैक करना शुरू कर दें, अपना सामान बांधना शुरू कर दें। और इस हुकूमत को अगर किसी ने माल पानी लगाया हुआ है अपनी कोई 2 नंबर कामों के लिए, तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने काम या तो फौरी तौर पर इनसे करवा लें या अपना एडवांस वापस ले लें, क्योंकि ये जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि या ये इलेक्शन की तारीख देंगे या घर जाएंगे। तो ये, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। और वैसे भी अगर आप ये भी देखें कि 18 अगस्त तक भी इनकी मुद्दत हो, तब भी कोई 100-110 दिन रह गए और पता भी नहीं चलना। लेकिन उससे बहुत पहले ये घर जा रहे हैं। इसलिए जिसने इनको पैसे दिए हुए हैं अपने काम करवाने के लिए, अपनी नौकरियां लगवाने के लिए, कोई जमीनों के मामलों पर कोई और काम निकलवाने के लिए, वो अपने अपने पैसे या तो वापस ले लें या वो जो है वो अपने काम करवा लें। काम ना ही करवाएं तो अच्छा है, क्योंकि जो भी हुकूमत आएगी वो आगे सबसे पहले जो 1 साल में इन्होंने जो ठेके दिए हैं, जो काम करवाए हैं, सब इंस्पेक्शन करेगी। और जो पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जो मोहसिन नकवी साहब और उनकी हुकूमत कर रही है, ये जो 1200-1300 पेट्रोल पंपों के एनओसी दे रहे हैं, ये सारे मामला खुलेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। तो इसलिए ये इनके दिन अब गिने जा चुके हैं। मामलात इनके इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ किया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह है कि क्या करेगी वो तो नजर आ। जान एक इंडिपेंडेंट और सीनियर साफ़ी है, वो तो खबर हो चुकी होगी कि आने वाला सुप्रीम कोर्ट जो फैसला है वो क्या हो सकता है। तो इसलिए उसने अंदर की जो खबर है वो दी है। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत तो बिल्कुल इलेक्शन से भाग चुकी है, लेकिन सदीक जान ने कहा है कि 2 अहम शख्सियात जो हैं वो अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लें, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहली का सामना करना पड़ सकता है।